जो चैप्टर नंबर 3 था जनसंख्या संगठन, वो हमने पिछले वीडियो में किया था, पार्ट 1 में जो हमने क्लियर किया था, और आज पार्ट 2 में लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 और उसके सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझते हैं। जैसे मैं पिछले वीडियो में जो है पार्ट 1 में जो हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, सबसे पहले बेसिक था हमारा, जिसमें जनसंख्या के जो है किस आधार पे बटे हुए हैं इसके बारे में पढ़ा था। और पहला टॉपिक जो था उसका आयु संरचना था, दूसरा टॉपिक था आयु संरचना, पहला टॉपिक जो था वो लिंग अनुपात था, जिसे हम लिंग संगठन भी कहते हैं। तो आज जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है हमारा आयु लिंग पिरामिड। तो आयु संरचना से ही ये बिलोंग मतलब आपस में रिलेट करते हैं आयु लिंग पिरामिड। आइए समझते हैं आयु लिंग पिरामिड है क्या। तो आयु लिंग पिरामिड से यह तात्पर्य है कि यह जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग में, जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आयु लिंग पिरामिड। तो आयु लिंग पिरामिड से यह तात्पर्य है कि यह जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और जनसंख्या पिरामिड यानी किसी को आयु लिंग पिरामिड का प्रयोग जो है हम आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक था हमारा साक्षरता। तो साक्षरता और शिक्षित ये दो वर्ड होते हैं। तो इसमें जो है काफी स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक है ये, लेकिन नहीं, साक्षरता और शिक्षित ये दोनों वर्ड जो हैं अलग अलग हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शिक्षित जो शिक्षित हो चुका है, जिसने खूब अच्छी पढ़ाई की है, वो शिक्षित, और साक्षरता यानी एक बिल्कुल एवरेज लेवल की। तो अब पढ़ते हैं साक्षरता क्या है। तो भारत के संदर्भ में साक्षर व्यक्ति वह व्यक्ति है जो पढ़ लिख सकता हो तथा जिसमें समझ के साथ साथ अंकगणित का ज्ञान हो। ठीक है, तो ये साक्षर कहलाता है। भारत साक्षर व्यक्ति वह कहलाता है भारत के संदर्भ में जो पढ़ लिख सकता है और उसके साथ साथ जिसमें समझ के साथ साथ अंकगणित का ज्ञान हो। ओके, और नेक्स्ट जो हमारा वो है साक्षरता किसी देश की सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। ये इसका पॉइंट है कि साक्षरता जो है वो किसी देश की सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। नेक्स्ट, साक्षरता से किसी देश के रहन सहन का स्तर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है, वो मैं लिखवाऊंगा कि अभी पॉइंट पढ़ लेते हैं कि साक्षरता से किसी देश के रहन सहन का स्तर और वहां महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति, महिलाओं की कैसी स्थिति है, आर्थिक है सामाजिक स्थिति कैसी है महिलाओं की, अच्छी शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता, अच्छी शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता है या नहीं, तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। तो ये जो हमारा है साक्षरता, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा। ये हमारा है जो मैंने अभी बताया था कि साक्षरता, तो उस पर मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे। तो उसका ये क्वेश्चन जो बनता है वो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ कि किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पॉइंट्स में कि किसी भी देश की जनसंख्या का अनुपात उसके साक्षर जनसंख्या का अनुपात जो है उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। बिल्कुल सही। कैसे उचित कारकों द्वारा स्पष्ट कीजिए, कैसे होता है इसको, उचित कारकों यानी उचित कुछ पॉइंट्स होंगे उसके द्वारा जो है स्पष्ट कीजिए। तो आंसर जो है इसका वो है साक्षरता दर किसी भी देश की जनसंख्या का गुणात्मक पहलू होता है। बिल्कुल सही बात है कि लोग जो है अगर साक्षर होंगे तो वो एक गुणात्मक पहलू है। तो इसीलिए अब यहाँ से उठा लेते हैं कि साक्षर जनसंख्या गुणात्मक पहलू होता है, इसलिए साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। ठीक है, उसके बाद साक्षर इसमें हम लिख सकते हैं वैसे। ठीक है, तो और भी आंसर जो होगा वो और भी ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, साक्षरता दर को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। ये कुछ निम्न कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। एग्जाम में भी ऐसे पूछा जाएगा और ऐसे आपको आंसर देना है कि कुछ निम्न कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। ये पॉइंट्स लिख के फिर इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो बनता है वो बनता है आर्थिक विकास का स्तर। ठीक है, आर्थिक विकास का स्तर। और दूसरा जो है नगरीकरण
और तीसरा जो है महिलाओं की सामाजिक स्थिति। तो महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति जो हमने जो क्वेश्चन हमने पॉइंट्स में पढ़े थे वो इसमें क्वेश्चन में भी होगा अप्लाई। तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति। ओके, तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन के बाद समझते हैं। जो हमने जो मैंने बताए थे 3 पॉइंट्स बताया था, उसका एक्सप्लेनेशन ये है। तो आर्थिक विकास का स्तर, तो इसमें क्या है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में जो है साक्षरता की निम्न दर तथा उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों में उच्च साक्षरता दर पाई जाती है। साक्षरता और शिक्षित में ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। इसीलिए जहां साक्षरता दर जो है वो उच्च होती है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे विकास होता है। वहां पे तो निम्न दर तथा उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों में उच्च साक्षरता दर पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा नगरीकरण। तो नगरीकरण में क्या है, जिन प्रदेशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग जो है वो नगरों में निवास करता है वहां साक्षरता दर क्या होती है, ऊंची होती है। जहां जनसंख्या का जो भाग है वो नगरों में अधिक निवास करता है वहां पे साक्षरता दर जो है वो ऊंची होती है। जैसे यूरोप के जो देश हैं उनकी साक्षरता दर क्या है, ऊंची है। वहां पे जो है जो यूरोप के जो देश हैं वो विकसित हैं, अभी वो अल्पविकसित नहीं है, विकासशील नहीं है, वो विकसित है। और हमारा भारत जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में, तो एशिया के जो देश हैं जिसमें भारत भी आता है, उसके जो भारत में जो है वो ग्रामीण क्षेत्र जो है, ग्रामीण राज्य जो है वो अधिक है, जिसके कारण जो ये विकासशील देश है। तो तथा जिन देशों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है वहां साक्षरता दर जो है वो निम्न है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति, यह हमारा थर्ड पॉइंट, महिलाओं की सामाजिक स्थिति। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की स्थिति जो है वो गौण होती है, यानी निम्न होती है, अच्छी नहीं होती। इसलिए जो है महिला साक्षरता निम्न है। महिला साक्षरता निम्न है ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। और वहीं पे देख लो मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया है कि औद्योगिक प्रदेशों में उच्च है, और ग्रामीण में तो इसलिए महिलाओं की साक्षरता निम्न है, और वहीं औद्योगिक प्रदेशों में देखोगे तो महिलाओं की साक्षरता क्या है, वो उच्च है। ठीक है, ये हमारे पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा व्यावसायिक संरचना के आधार। जैसा हमने पढ़ा था कि व्यावसायिक संगठन के आधार पे, व्यावसायिक संरचना के आधार पर जनसंख्या संगठन होता है। तो उसका जो ये फर्स्ट पॉइंट है, इसमें 3 होते हैं प्राथमिक क्रिया, वैसे 5 होते हैं, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया और पंचम क्रिया। चौथा जो क्रिया होता है वो, और पंचम क्रिया, चतुर्थक जिसे हम कहते हैं, चतुर्थक और पंचम, ये 5 क्रियाएं होती है। तो हम इसमें जो है 3 ही पढ़ेंगे फिलहाल अभी। व्यावसायिक में प्राथमिक क्रिया में इसमें जो है लोग प्राथमिक क्रिया में संलग्न होता है। प्राथमिक क्रिया में क्या कहता है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन क्रिया, और भी कई सारी क्रियाएं हैं, जैसे कि मोम इकट्ठा करना और मधुमक्खी का शहद इकट्ठा करना, ठीक है, और लकड़ियां इकट्ठा करना, ठीक है। ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो प्राथमिक क्रिया में आती हैं। और सेकंड हमारा द्वितीय क्रिया, तो इसमें केवल विनिर्माण शामिल है, यानी विनिर्माण यानी एक सामान से, किसी सस्ते कच्चे सामान से दूसरा कोई नया सामान बनाना। तो इसमें जो है केवल विनिर्माण शामिल है, यानी कच्चे किस्म के सस्ते माल से मूल्यवान वस्तुओं का निर्माण करना, ठीक है। और तीसरा जो हमारा तृतीय क्रिया है, तृतीय क्रिया में परिवहन, संचार एवं अच्छे स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सेवा सेक्टर शामिल है, ठीक है। ये हमारे 3 प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रिया, ये व्यावसायिक संरचना के आधार है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बेसिक में जो मैंने आपको बताया था, तो उसी का है ये। तो क्वेश्चन ये बनता है, इसलिए मैंने इसको आपको लिखवा दिया है कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पूरे विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात जो है वो है प्रति 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ आंसर में लिखा है। और विश्व में दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व में लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होने के 3 कारण। तो 3 कारण मैंने आपको पहले बताया था कि जिन प्रदेशों में, जिन देशों में या फिर जिन क्षेत्रों में स्त्रियों के प्रति
जो स्त्रियों की स्थिति जो होती है वो प्रतिकूल होने के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की जो प्रथा देखी गई है उसके हिसाब से जो है इसीलिए जो है स्त्रियों की स्थिति जो है प्रतिकूल है, यानी सही नहीं है। अनुकूल यानी अच्छी, प्रतिकूल यानी बेकार। ठीक है, तो विश्व की, अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां हैं। लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होने के निम्न कारण हैं। पहला, स्त्री भ्रूण हत्या, दूसरा स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, और तीसरा जो है स्त्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। तो ये आज हमने ये कंप्लीट कर दिया टॉपिक, इसको आप नोट कर लीजिए। आज हमारा जो चैप्टर 3 था उसका आज पार्ट 2 था जो कि कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारे पॉइंट्स को जो है अच्छे से समझाया है, तो आशा करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो चुके हों, अच्छे से समझ में आया हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, एंड सारे पॉइंट्स जो क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा, तो उसको मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए कीप सपोर्ट, कीप लर्निंग विद ऑनलाइन एडवर्क। थैंक यू।